अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को आज सरमाई सेशन के तयशुदा शेड्यूल से 6 रोज पहले ही गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बीआरएस कारकुनों ने किसानों के साथ मिलकर आज तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर महा धरना दिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत से मनरेगा फंड्स की वापस तलबी के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कोविड-19 की सूरत हाल पर रियासती वज़राए सेहत के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की। कोविड वबा को फैलने से रोकने के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हैदराबाद आने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। चीन में कोरोना की तबाही, एक ही दिन में तकरीबन 4 करोड़ अफराद कोरोना से मुतासिर। अब खबरें तफसील से। गोशामहल के इलाके चाकनावाड़ी में सड़क पर पड़ा शिगाफ, कारें और ऑटो तबाह। गोशामहल पुलिस स्टेशन की हदूद में चाकनावाड़ी पर बरोज़ जुमा से पहर अचानक एक खौफनाक हादसा पेश आया। सड़क अचानक शिगाफ पर जाने से टूट गई, जिसके नतीजे में कारें, ऑटो और दोपहिया गाड़ियां तबाह हो गईं। इसी सड़क पर सब्जी के ताजिर आज हफ्ता बाजार लगाने के इंतजाम कर रहे थे। सड़क के टूट जाने से कई अफराद शदीद जख्मी भी हुए। सब्जियों की बंडियां गड्ढे में गिर गईं। पुलिस इस रास्ते पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। इमदादी इक़दाम किए गए हैं। इसके बाद में फिर आज 2009 में नाला बना और आज ये नाला गिरे सर। अच्छी बात यह है कि अगर ये नाला शाम में गिरता तो बहुत से लोग घायल हो सकते थे, बहुत से एक बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्भाग्य है कि ये नाला और गोशामहल में ऐसे कई पुराने नाले हैं जिनको आइडेंटिफाई करके हमने मिनिस्टर केकेआर जी को और म्युनिसिपल मिनिस्टर साथ में कमिश्नर जी को भी एक लिखित रूप में पत्र दिया गया था कि ये पुराने नाले हैं, कभी भी गिर सकते, डैमेज हो सकते। ये स्लैब निकालकर न्यू स्लैब डालना बोलकर हमने कईयों बार रिक्वेस्ट लेटर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो म्युनिसिपल का जो बजट है वो मुख्यमंत्री पता नहीं कहां पर यूज कर रहे हैं। लेकिन आज जो तेलंगाना का यानी हैदराबाद का जो म्युनिसिपल है वो कंगाल म्युनिसिपल बन चुका है। ना रोड का डेवलपमेंट हो रहा है और ना ही नालों का डेवलपमेंट हो रहा है। सर, यहाँ के लोगों का कहना है कि जीएचएमसी का जो भ्रष्टाचार है उसी की वजह से हादसा हुआ है। अगर पहले भी इस तरह के काम कर लेते तो शायद ये हादसा नहीं हो पाता। ये कहाँ तक क्या बिल्कुल, क्योंकि नाले का जो थिकनेस दिख रहा है, ओपनली नाले का थिकनेस दिख रहा है। रॉड जो है जितना रॉड होना चाहिए था उतना तो रॉड नहीं दिख रहा। ये 2009 में नाला गिरे सो ही है और ये आज नाला बिल्कुल भी डैमेज हो गया। मैं समझता हूँ क्वालिटी में भी वो समय पर कहीं ना कहीं चूक हुई और वो समय पर शायद करप्शन भी हुआ है, जिसके कारण आज ये नाला गिर। दानिश्वर ने कहा कि खमीस न खरीदो बल्कि एक किताब खरीदो। किताबों का मुतालिया इंसान को काबिल कदर बनाता है। एनटीआर स्टेडियम हैदराबाद में एक बुक फेयर का इफ्तिताह अमल में आया। इस किताब मेले का इफ्तिताह वज़ीर श्रीनिवास गौड़ के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये किताबें ही हैं जो ज़िंदगी की तश्कील करती हैं, माशरे की तब्दीली में अहम किरदार अदा करती हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इसी से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। किताब मेले में बच्चों की किताबों से लेकर फ़लसफ़े तक, पंचतनर से लेकर अफलातून की तख्लीक़ात तक, हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन, आलमी हालात, बुद्धमत, हिंदुस्तानी और मगरबी फ़लसफ़ियाने और तहरीरें यहाँ स्टॉल नंबर 193 पर मौजूद है और यहाँ हर किताब सिर्फ 50 रुपये में दस्तयाब है। अगर हम किताबें नहीं पढ़ते तो हम अपनी तारीख़ को भूल रहे हैं। अगर हम पिछले सर्वे पर नज़र डालें तो 74% अमरीकियों को ये पता नहीं कि इन्हें आज़ादी कब मिली। केसीआर एक दानिशवराना सलाहियत के मालिक हैं और वो रियासत ही नहीं सारे मुल्क के लोगों को साथ लेकर चलने बल्कि इन्हें तरक्की की राह पर गामजन रखने की सलाहियत रखते हैं और अगर वो पीएम बन जाए तो इससे हिंदुस्तानी अवाम बल्कि खुसूसन अक़लियतों को बड़ी खुशी होगी। గత 35 సంవత్సరాలుగా ఆనాడు డబ్బులు కట్టి బుక్ చేసుకొని ఎంతో ప్రయాసపడి ఒక బుక్ ఫేర్ పెట్టాలంటే మామూలు విషయం కాదు. అది ఎంతో అద్భుతంగా 35 సంవత్సరాలు దిగ్విజయం చేసి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ డబ్బు కట్టకుండా ఉచితంగానే ప్లేస్ తీసుకొని ఒక జ్ఞాన సంపదను జాతికి అంకితం చేయాలని ఏదో ఒక మితాయి ఆయన మెదడులో కదిలి ఒక పుస్తకం చదివి ఆ పుస్తకం అంశాన్ని పరిశోధించి అరే నా జీవితం ఉన్నంత వరకు ఈ సమాజం గురించి నవ సమాజం మార్పు గురించి నేను పోరాటం చేస్తా, ప్రాణం పోయినా పర్లేదు కానీ ఈ ప్రాంతాన్ని ఇలాంటి దాన్ని కాపాడుతా అని చెప్పి ప్రధాన కారణమైంది ఆ పుస్తకం చదివినందుకు మాత్రమే. పైసలు ఉండకపోవచ్చు, బిల్డింగ్లు ఉండకపోవచ్చు, కానీ చదువుకున్న వాడి విలువ వేరు,
చదువు రాని వాళ్ళ విలువ వేరు, చదువుకున్నవాడు ప్రపంచానికి ఇచ్చే సంపద వేరు. ఇంటికాడ ఏముండకున్నా కూడా పుస్తకాలను ప్రేమిస్తారు, పుస్తకాలు రాయడాన్ని ప్రేమిస్తారు, పుస్తకాలు అమ్ముకోవడానికి తంటాలు పడతారు. ఇది ఒక భిన్నమైన ధోరణి. అది మీరు నిజంగా జీవితంలో ఏమన్నా కావాలన్నా, మీ గురించి మీకు తెలవాలన్నా, మీ చుట్టూ ఉండే మీ కుటుంబం గురించి తెలవాలన్నా, మీ గురించి మీ సమాజం గురించి తెలవాలన్నా పుస్తకం చదవడం ఒకటే మార్గం. रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश गुप्ता ने कहा कि नए साल की तकरीबात में डीजे की कोई इजाज़त नहीं है। पुलिस कमिश्नर इस हुक्मनामे के जरिए दिल के मरीजों, बीमारों और आम लोगों के लिए बड़ी राहत का पैगाम दिया है। डीजे की धमाकेदार म्यूज़िक अब नहीं चल सकेगी, इस पर मुस्तकिल इम्तना आयद कर दिया गया तो और भी बेहतर होगा। डीजे के साथ नए साल की तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी और इन तकरीबात में जांच पड़ताल के बाद ही इजाज़त दी जाएगी। इन मौके पर किसी किस्म की कानून शिकनी का जिम्मेदार लाइसेंस याफ्ता शख्स या इदारा होगा। रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने रहनुमाया खतूत जारी करते हुए आम शहरियों के अलावा दिल के मरीज़ों और बीमारों के लिए बड़ी राहत का पैगाम दिया है और ये सब लोग इनके शुक्रगुजार होंगे। साइबराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि अगर कोई गांजा और मंशियात का इस्तेमाल करता हो तो जेल भेज दिया जाएगा। बर्क रफ्तार कार, साइकिल, मोटर चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। म्यूज़िकल इवेंट के आवाज़ इहाते के बाहर नहीं सुनाई देना चाहिए और अगर सूती आलूदगी की शिकायत वसूल होती हो तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आला अहदेदारों ने मज़ीद एक बेहतरीन हुक्मनामा जारी किया कि फहश लिबास और फहश रक़्स की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं होगी। एक बरतानवी शहरी हिंदुस्तान के देसी इटली दोशा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। बरतानवी खानों से मोहब्बत करने वाले जैंग ड्रेन ने अपने इंस्टाग्राम को हिंदुस्तानी पकवानों से बेभर दिया है। वो हर हफ्ता किसी न किसी रियासत की लजीज ग़िज़ाओं की तरकीबें पकाकर पोस्ट कर देता है। अब तक जैक ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और पंजाब समेत कई रियासतों के खाने आजमाए हैं। हिंदुस्तान भर में अवाम चटपटे ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बैरूनी बाशिंदे आधे कच्चे, आधे पके और लज्जत से कोसों दूर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं। अब किसी अंग्रेज़ को ये चटपटे लजीज ग़िज़ाएँ बहुत पसंद आ गई हैं तो अब इसका दीवाना दिलदादा हो गया है, बल्कि इन्हें अपने इंस्टाग्राम पर ख़ुद पेश कर रहा है। मेरा ख्वाब है हिंदुस्तान का लड़ाका तैयारा उड़ाना है। उत्तर प्रदेश की एक एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की मुंतखबा सानिया मिर्ज़ा का बयान। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की का कहना है कि इसका ख्वाब है कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया में शामिल होना और जंगी जहाज़ उड़ाना। इस लड़की का नाम सानिया मिर्ज़ा है। इसका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर देहात के उतवाली थाने के जसूर गांव से है और वह गरीब टीवी मैकेनिक की बेटी है। ताहम इसने तालीम में सख्त जद्दोजहद के ज़रिए हाल ही में मुनाक़िदा नेशनल डिफेंस एकेडमी के इम्तिहान में क्वालिफाई कर लिया है। हिंदुस्तान भर में ऐसी सैकड़ों लड़कियां और लड़के हैं जो कि अपने मादर वतन के लिए जान की कुर्बानी देने तैयार रहते हैं, लेकिन इन्हें तंग नज़र हुक्मरानों के सबब खामोशी इख्तियार करना पड़ता है, क्योंकि वो मुसलमानों को इस मुल्क से ही बेदखल करने के नज़रिए पर कारबंद नज़र आते हैं। हकीकत भी यह है कि मुसलमान ही इस मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मेरी दुल्हन कहाँ है का नारा लगाकर शादी के लिबास में 50 नौजवान कलेक्टर ऑफिस पहुँच गए। तकरीबन 50 नौजवानों ने मेरी दुल्हन कहाँ है कहते हुए घोड़ों पर सवार कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली। उन्होंने माशरे में बढ़ती हुई सिनफी अदम मसावत के खिलाफ एहतजाज किया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के मुताबिक महाराष्ट्र में 1000 मर्दों के लिए 920 खवातीन हैं, जबकि चंद एक मर्द दो शादी भी कर लेते हैं। इस तरह से ये तादाद 850 खवातीन 1000 मर्दों के लिए हो जाती हैं और ये सब फैमिली प्लानिंग की नहुसत का सबब है, जिसके सबब अक्सर औरतें 1 या 2 बच्चों की पैदाइश पर इक्तफा करती हैं, जिसके सबब बच्ची दुनिया में नहीं आ सकती है। ये वजह है कि मर्दों के लिए औरतों की कमी हो रही है। इंसान की गलत मनसूबाबंदी का यह नतीजा है।
राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी लीडर के तबसरे पर कहा कि हिंदुस्तान किसी एक फर्द की जागीर नहीं है। आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक वजीर अब्दुल बारी सिद्दीकी बीजेपी लीडर निखिल आनंद के इस तबसरे पर भ्रम हो गए, इन्हें पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा है। उन्होंने देवटक अंदाज में जवाब दिया कि मुल्क किसी एक फ़र्द की जागीर नहीं है। ये तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब सिद्दीक ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बैरून मुल्क मुलाजिमतें तलाश करने और हो सके तो वहाँ की शोहरत लेने को कहा। अब सवाल यह है कि इस मुल्क के लिए किस मज़हब वालों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। इसके अलावा इस बीजेपी क़ायद से किसने मशवरा तलब किया था कि वह पाकिस्तान का शहरी बने या ना बने। बैरूनी शोहरत लेना है तो वह ख़ुद श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और भूटान की शोहरत क्यों नहीं ले लेता। मैं आखिरी में एक शेयर करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। वस्ती पेरिस में एक बार फिर फायरिंग का वाक़या पेश आया। वस्ती पेरिस में एक राहगीर ने शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 2 अफराद मौके वारदात ही पर हलाक हो गए, जबकि 4 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस के बयान के मुताबिक फायरिंग में मुलविस राहगीर को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इसकी तफसीलात से आगाह नहीं किया। जर्मनी में फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के एजेंट को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के मुलाजिम को रूस के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर एजेंसी का बताना है कि गिरफ्तार किए गए एहलकार पर रियासती राज रूसी इंटेलिजेंस को बताने का इल्ज़ाम है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस जंग का खात्मा चाहता है, तमाम तनाज़ात सफारतकारी से ख़त्म होते हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस का मकसद फ़ौजी तसादुम के पहिए को घुमाना नहीं है, इस जंग को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि हम जंग के खात्मे के लिए जल्द ही कोशिश शुरू करेंगे। कई बार कहा कि दुश्मन की शिद्दत बिला जवाज़ नुकसानात का सबब बनती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस की मुखालिफत करने वालों को ये एहसास जितनी जल्द हो जाए वो बेहतर है। रूस ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी के मामले में रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान अफ़गान ख़वातीन को तारीक मुस्तक़बिल की सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तालिबान से ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी हटाने पर आयत पाबंदी वापस लेने के लिए तालिबान बाकी दुनिया के साथ ताल्लुक़ात बेहतर करने में नाकाम रहेंगे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ख़वातीन की आला तालीम इदारों में तालीम हासिल करने पर आयत पाबंदी वापस लेने तक तालिबान बाकी दुनिया के साथ ताल्लुक़ात बेहतर करने में नाकाम रहेंगे। एंटनी ब्लिंकन ने सारी दुनिया की ज़िम्मेदारी कब से ले रहे हैं, और अगर वो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर बरतानिया में पाकिस्तान के बड़े बड़े मुजरिमीन छुपे बैठे हैं, और ये मुजरिमीन क़त्ल, अगवा से लेकर अरबों रुपये के धोखाधड़ी के मुजरिमीन भी हैं, जिसे बरतानिया ने पनाह दे रखी है। तो अमेरिका उससे क्यों नहीं कहता कि मुजरिमीन को तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करो, वरना बाकी दुनिया के साथ ताल्लुक़ात बेहतर बनाने में नाकाम रहेंगे। वैसे तो ख़ुद अमेरिका ने भी फतेहुल्लाह गुलन, जो कि तुर्की का बागी है, उसे पनाह दे रखी है, तो फिर इसे यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो अपनी मनमानी फ़ैसले सुनाए।
साउथ जोन की टास्क फोर्स की टीम ने मुगलपुरा पुलिस के साथ मिलकर जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाली गैंग को धर दबोचा। साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मी सेवा सेंटर पर धावा करते हुए जाली बर्थ सर्टिफिकेट की गैंग को पकड़ा। इसमें असल सरगना मोहम्मद इब्राहिम जो खिदमत मी सेवा सुल्तान शाही चलाता है, शेख अमीर मनत ऑनलाइन राजेंद्र नगर, मोहम्मद शहबाज हाईटेक ऑनलाइन मिस्रीगंज, मोहम्मद शाहनवाज हाईटेक ऑनलाइन सर्विस मिस्रीगंज कमाटीपुरा लिमिट्स में चलाता है। इन चारों ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट का रैकेट चलाते हैं और गरीब और ज़रूरतमंद आवाम से 2500 रुपये तक वसूल करते हैं। उन्होंने जून 2020 को ये काम शुरू किया और 3013 जाली बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए, जिसमें पुलिस ने 2043 सर्टिफिकेट्स की शिनाख्त की। इनके कब्जे से 243 बर्थ सर्टिफिकेट, थंब स्कैनर, कंप्यूटर स्कैनर, प्रिंटर और 4 सेल फोन बरामद किए। डीसीपी टास्क फोर्स साउथ जोन चक्रवर्ती की निगरानी में साउथ जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर रघुवेंद्रा, ए शिव कुमार, मुगलपुरा इंस्पेक्टर विनरेंद्र, एन श्रीशैलम, शेख बुरहान के नसमलू सर इंस्पेक्टर और साउथ जोन टास्क फोर्स और मुगलपुरा पुलिस स्टाफ ने की। इन लोगों को हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस की जानिब से अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और मुगलपुरा पुलिस ने एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट का एक रैकेट है उसको पकड़ा था। इसमें 4 अक्यूज इन्वॉल्व हैं। जो A1 जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद इब्राहिम है, ये खिदमत मी सेवा सर्विस सुल्तान शाही पे अपना मी सेवा सेंटर रन करते हैं। और उसके साथ 3 और हैं जो शेख अमीर मन्नत ऑनलाइन सर्विसेज चलाते हैं राजेंद्र नगर पे, मोहम्मद शहबाज हाईटेक ऑनलाइन सर्विसेज मिश्रीगंज कालापत्थर PS लिमिट्स पे चलाते हैं, और मोहम्मद शाहनवाज हाईटेक ऑनलाइन सर्विसेज मिश्रीगंज कामाटीपुरा लिमिट्स पे चलाते हैं। ये चारों मिलके एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट का रैकेट चला रहे। तो हमारा ये इन लोग का ये मॉडस ऑपरेंडी जो तरीका है, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या जो 1 साल के बर्थ होने के 1 साल के अंदर जो बर्थ सर्टिफिकेट के अप्लाई नहीं करते GHMC, इन लोग के पास जब भी अप्रोच करते कि अप्लाई करने के लिए, इन लोग 2 से 3 हज़ार पैसा लेके जितना भी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है जो GHMC वेबसाइट में, सारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और उससे जो फॉर्म निकलते, फॉर्म A जो निकलते, उसको लेके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाके जान पहचान का बोल के उनसे एक सर्टिफिकेट लेते हैं और फिर उसको मी सेवा पे अपलोड करके एक बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं। इसमें सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिसके अपलोड किया ये सारी ब्लैंक होते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे इन्हीं लोग जनरेट कर देते हैं, बिकॉज ये मी सेवा का है बंदा मोहम्मद इब्राहिम, वो जनरेट करके देते हैं। पिछले 6 महीने से जून से स्टार्ट किया ये धंधा। पिछले 6 महीने में उन्होंने तकरीबन 3013 सर्टिफिकेट इश्यू किया। उसमें अभी तक हमने 243 फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स हमने आइडेंटिफाई किया और बाकी सर्टिफिकेट्स के लिए भी हम लोग GHMC के लिए लिख रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो। और इसमें सारी सीज मटेरियल से जो है बर्थ सर्टिफिकेट 243 हम लोग सीज कर चुके हैं। एक IDMA थंब स्कैनर जिस मी सेवा केंद्र पे जो यूज़ किया जाता है वो, और CPU मॉनिटर, HP स्कैनर और 4 सेलफोन जो यूज़ किया है इस सारी क्राइम में हम लोग सीज किया गया। ये सारी ऑपरेशन जो है DCP टास्क फोर्स साउथ जोन चक्रवर्ती के निगरानी पे हुआ था और इसमें राघवेंद्र इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स, ए शिव कुमार इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मुगलपुरा और SS V नरेंद्र, N श्रीशैलम, शेख बुरहान के नरसिमुलू और बाकी साउथ जोन टास्क फोर्स का स्टाफ और मुगलपुरा पुलिस का स्टाफ इन्वॉल्व था। और ये ऑपरेशन सक्सेस करने पे इन लोग का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सभी लोगों को कमिश्नर सर और हैदराबाद सिटी पुलिस वज़ीर आला वैस जगन ने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये मेरी रियासत है, इस रियासत के लोग मेरा ख़ानदान है, ये वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, ये है मेरी रियासत से मोहब्बत, यहाँ के 5 करोड़ लोग मेरा ख़ानदान है, ये है मेरी रियासत और मेरी पॉलिसी इन लोगों के घरों की खुशियाँ हैं। और चंद्रबाबू नायडू ये रियासत नहीं तो दूसरी रियासत को अपना सियासी अखाड़ा बनाना चाहते हैं। दिल्ली MCD आम आदमी पार्टी ने शेली ओबराय को मेयर और आली मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर ओहदे के लिए बनाया उम्मीदवार। शेली ओबराय आम आदमी पार्टी की मेयर ओहदे की उम्मीदवार होंगी।
شلی پٹیل نگر اسمبلی حلقے کے وارڈ 86 سے کونسلر ہے۔ عام آدمی پارٹی نے آج اعلان کیا، عالم محمد اقبال عام آدمی پارٹی کی طرف سے ڈپٹی میئر عہدے کے امیدوار ہوں گے۔ محمد اقبال مٹیا محل کے وارڈ نمبر 76 سے کونسلر ہے۔ خیال رہے کہ دہلی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو 250 میں سے 134 اور بی جے پی کو 104 سیٹیں حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح عام آدمی پارٹی کو اکثریت حاصل ہے۔ دہلی میونسپل کارپوریشن کا پہلا اجلاس 6 جنوری 2023 کو منعقد ہونا ہے، جس میں میئر اور ڈپٹی میئر کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ دہلی میونسپل کارپوریشن میں میئر کے انتخاب کے لیے اگر ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کے ووٹوں کی گنتی کی جائے تو بھی عام آدمی پارٹی کو اکثریت حاصل ہے۔ عام آدمی پارٹی کے پاس کل 151 ووٹ ہیں، جبکہ بی جے پی کے پاس 111 ووٹ ہی ہیں۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدے کے حوالے سے تذب بذب اس لیے نظر آ رہا تھا کیونکہ دہلی میونسپل کارپوریشن کے کونسلروں پر پارٹی کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک طویل عرصے کے بعد حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان بہت کم فرق ہے، اس لیے توقع کی جا رہی تھی کہ بی جے پی میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدوں الٹ پھیر کر سکتی ہے۔ کیرلا کے صحافی صدیق کپن کو الہ آباد ہائی کورٹ نے دی ضمانت، جیل سے رہائی کا راستہ صاف۔ اتر پردیش کے مشہور ہاتھرس واقعے کی رپورٹنگ کرتے جاتے وقت متھرا سے گرفتار کیے گئے صحافی کپن صدیق کپن کو بڑی راحت دیتے ہوئے آج الہ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی۔ کپن کو ای ڈی کے منی لانڈرنگ معاملے میں ضمانت ملی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے سے صدیق کپن کے پورے 2 سال بعد جیل سے باہر آنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ سکم میں فوج کا ٹرک کھائی میں گرنے سے دلدوز حادثہ، 16 فوجی جوانوں نے گنوائی جان، 4 زخمی۔ شمالی سکم میں جمعہ کے روز فوج کا ایک ٹرک حادثے کا شکار ہوا، جس میں 16 فوجیوں کی جان چلی گئی، جبکہ 4 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ 23 دسمبر 2022 کو شمالی سکم کے جیما میں فوج کا ایک ٹرک حادثے کا شکار ہوا۔ اس المناک سڑک حادثے میں ہندوستانی فوج کے 16 جوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ فوج نے کہا کہ حادثہ پیش آنے والی گاڑی 3 گاڑیوں کے قافلے کا حصہ تھی، جو صبح چٹن سے تھانگو کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ جیما جاتے ہوئے گاڑی تیز موڑ پر پھسل کر نیچے کھائی میں گر گئی۔ حادثے کے فوری بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور 4 زخمی فوجیوں کو ایئر لفٹ کر کے اسپتال پہنچایا گیا۔ ہندوستانی فوج کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے حادثے میں 3 جونیئر کمیشنڈ آفیسران اور 13 فوجی شہید ہوئے۔ دکھ کی اس گھڑی میں بھارتی فوج سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ شمالی سکم بہت خطرناک علاقہ ہے اور ان دنوں مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ حادثے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ٹویٹ کیا، شمالی سکم میں ایک سڑک حادثے میں ہندوستانی فوج کے جوانوں کی جانوں کے ضیاع پر گہرا دکھ ہوا ہے۔ قوم ان کی خدمات اور عزم کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہے۔ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اسکول میں نظم لب پہ آتی ہے دعا پڑھانے کے الزام میں پرنسپل معطل۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع بریلی میں ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل اور استاد کے خلاف صبح کی اسمبلی کے دوران علامہ اقبال کی نظم لب پہ آتی ہے دعا پڑھانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے اسکول کی پرنسپل ناہید صدیقی کو معطل کر دیا ہے اور ایک شکشا متر یعنی نیم استاد وزیر الدین کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ یہ مقدمہ اسمبلی میں نظم پڑھتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں کیا گیا۔ ناہید صدیقی اور وزیر الدین کے خلاف ایف آئی آر ہندو قدامت پسند وشو ہندو پریشد کے ایک مقامی کارکن سومپال سنگھ راٹھور کی شکایت پر درج کی گئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ طلباء کا مذہب تبدیل کرانے کے لیے سرکاری اسکول میں مذہبی دعا پڑھائی گئی۔ یہ نظم اسکول کے نصاب کا حصہ ہے۔ یہ 1902 میں معروف شاعر علامہ محمد اقبال نے لکھی تھی اور عام طور پر مسلم آبادی والے اسکولوں میں اسے ہر صبح اسمبلی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اقبال نے نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بھی لکھی تھی۔ پولیس کو دی گئی شکایت کے مطابق تنظیم کے عہدیدار نے الزام لگایا ہے کہ اساتذہ ناہید صدیقی اور وزیر الدین جان بوجھ کر ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے ارادے سے صبح طلباء کو مسلم طریقے سے دعا پڑھا رہے ہیں اور بچوں کو دھمکا رہے ہیں کہ وہ یہی دعا پڑھیں۔ صبح کی اسمبلی میں اسلام کے علاوہ ہندو، سکھ اور عیسائی عقیدے کی دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ واضح کر دے کہ کئی ریاستوں میں ہندو عقیدے کی مقدس کتاب گیتا اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے اور مزید کئی ریاستیں اسے اپنے اسکولوں میں متعارف کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ جلپلی وارڈ 28 میں صفائی کا فقدان، ہر طرف کچرے کے ڈھیر، جلپلی میونسپلٹی کی لاپرواہی کا نتیجہ۔ شیخ سعید باوزیر سماجی کارکن نے آج جلپلی میونسپل وارڈ نمبر 28 کا دورہ کیا، جو شاہین نگر زمزم بیکری کی گلی میں واقع ہے۔
इस दौरे में उन्होंने सफाई की कमी देखी और हर जगह कचरे के ढेर नज़र आए। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग और खुसूसन मासूम बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, इनकी सेहत पर असर हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया, इसके कौन जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके के रुकन असम्बली मोहतरमा वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी हैं और जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो इस इलाके की साफ़ और सफाई पर तवज्जो दें। और इस वार्ड नंबर 28 की काउंसलर एक खातून है, इनके शौहर वाटर वर्क्स के मुलाजिम हैं और वाल खोलने का काम करते हैं और खातून काउंसलर इस इलाके के मसाइल हल करने से कासिर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रुकन असम्बली मोहतरमा वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी और जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन वार्ड 28 की सफाई पर तवज्जो दें और जल्द से जल्द यहाँ की सफाई के साथ कचरे की निकासी पर तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज मैं जलपल्ली म्यूनसिपल में वार्ड नंबर 28 में बैठा हुआ हूँ। 28 नंबर वार्ड है। यहाँ की कॉरपोरेटर मोहतरमा लेडीज़ है और उनके शोहर जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर नला खोलने के काम पे लगे हुए हैं। वाटर वर्क्स के काम पे अगर एक कॉरपोरेटर का मर्द, एक काउंसलर का अगर मर्द एरिया के नला खोलने की 25,000 की तनख्वाह पे अगर लगे हुआ रहेगा तो फिर वो एरिया में लेडीज तो निकल के काम नहीं करा रही, तो फिर काम कौन कराएगा एरिया का। अब देखो 28 नंबर में 5वीं कचरा कुंडी है ये, जो मैं अब आया तो ये कचरा कौन साफ करेगा। ये कचरे की ये चिंदी है, जलपल्ली म्यूनसिपल चिंदी कचरे की, देखो यहाँ पड़े हुई है। और मैं चिंदी किसको बोल रहा हूँ, कचरे की चिंदी को बोल रहा हूँ। समझ जाते किसको बोल रहा हूँ, ये जो साफ नहीं करा रहे हैं वो चिंदी से ना। अगर चिंदी को साफ कराया तो कचरा कुंडी से कितना अच्छा रहता। तो चिंदी जलपल्ली म्यूनसिपल वालों को कहना चाह रहा हूँ और सबिता इंद्रा रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर और रंजीत रेड्डी एमपी को और मुकामी यहाँ का चेयरमैन को ही बोल रहा हूँ, ये चिंदी है, चिंदी साफ कराए तो अच्छा है। हाँ, अब वो पुलिस स्टेशन में भिजा के कल परसों कंप्लेंट दे रहे हैं मेरे नाम पे। कंप्लेंट देने से बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को। आवाम का काम है, बता रहा हूँ, नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ। चिंदी साफ कराओ, जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर है, वार्ड नंबर 28 है। चिंदी साफ कराओ, आवाम समझ जाती चिंदी किसको बोल रहा हूँ। ये चिंदी साफ कराओ। मासूम बच्चे जाते स्कूलों को जाते, नमाजों को जाते, अगर उन्होंने को डेंगू हो जाता, उन्होंने को बीमारी होती, ये कचरे की तरफ से कौन जिम्मेदार। अरे बैठते रहे फालतू, तुम ओटान लिया ना रे, बैठते था कचरे में, हाथ से था कचरे को भी नहीं पकड़ते रहे, तुम खाली एसीओ में फिरते। शाहीन नगर आता, जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर आता है एरिया, एजुकेशन मिनिस्टर का एरिया है। मैं बार बार वो फिर से एक बार कहना चाह रहा हूँ, मेरे को डराओ नको, गली गली फिर के बताऊंगा, याद रखो। आज वार्ड नंबर 28 का है तो कल इसके बाजू की बारी है, फिर इसके बाजू की तो फिर चेयरमैन की भी एरिया की बारी है, वाइस चेयरमैन की भी एरिया की बारी रहेंगी। सुने, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप लोग काम कराइए। अगर काम नहीं कराएंगे तो शेख सईद बावजीर छोड़ेगा नहीं, काम लड़के कराने लगाएंगा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज मैं 28 नंबर वार्ड में हूँ, 28 में। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं पूरे कचरा कुंडियों का दौरा करा हूँ। यहाँ की मोहतरमा कारपोरेटर लेडीज़ है, उन्हें तो बाहर नहीं आ सकते, हम उनकी भी इज्जत करते लेडीज़ की, मगर उनके शोहर नला खोलने का काम कर रहे हैं। एक काउंसलर के शोहर अगर 25,000 में ड्यूटी में काम करेंगे तो पब्लिक का काम कौन कराएगा पब्लिक का काम। तो मेरी जलपल्ली म्यूनसिपल एरिया सबिता इंद्रा रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर का है और रंजीत रेड्डी एमपी TRS के है दोनों भी, और मैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को भी कहना चाह रहा हूँ, ये तुम वहाँ कंप्लेंट ना ये वो दिए तो डरने वाला बच्चा नहीं हूँ। आवाम का काम बता रहा हूँ, काम बताते रहूंगा, डरूंगा नहीं। आज 5-6 कुंडियों का दौरा करा कचरे के, एक के बाद एक के बारी रहेंगी हर वार्ड की। वार्ड नंबर 28 में तो कौन सा एरिया आता? शाहीन नगर जलपल्ली म्यूनसिपल ही आता पूरा। तो हर एक दिन एक एरिया की बारी रहेंगी, काम पे लगे हुआ रहूंगा, रुका नहीं सकते ना। पुलिस से डराए तो डरने वाला बच्चा नहीं हूँ। कितने भी कंप्लेंट दियो, नाम लेके किसी को चिंदी नहीं बोल रहा हूँ, चिंदियों को चिंदी बोलना पड़ता। कचरा कुंडी पे आया तो कचरा कुंडी पे चिंदी रहती, तो एरिया का अगर साफ नहीं कराया तो उन्हें चिंदी होता, साफ कराया तो अच्छा आदमी बोलते लोग। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।
अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।